नमस्कार। बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभने वाली है, मोदी विरोधियों के दिल पर लगने वाली है, साथ ही आम आदमी पार्टी के हर एक नेताओं को झटका देने वाली है। क्योंकि दिल्ली को लेकर बीजेपी ने जो तगड़ा प्लान तैयार किया है, उससे केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आम आदमी पार्टी के हर एक नेताओं की भी पोल खुलेगी। दिल्ली में कमल खिल चुका है। अब सरकार में आते ही बीजेपी केजरीवाल को सबक सिखाएगी। तो आने वाले दिनों में कैसे फंसेंगे केजरीवाल, बताऊंगी वो सारी बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। साथ ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर बड़ी खबर आपको बताऊंगी। सरकार गठन की क्या चल रही है दिल्ली में बीजेपी की तैयारी, उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजा डिटेल्स आपको बताते हैं। दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी पूरी कर ली है। सीएम के नाम को लॉक कर दिया गया है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही सीएम के नाम की घोषणा होगी। पीएम मोदी फिलहाल अपने अमेरिकी दौरे पर है। कल उनके वापस भारत आने की खबर है। पीएम के भारत आने के बाद नड्डा शाह पीएम मोदी से मिलेंगे और जो लगातार इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, सीएम के नाम को लेकर जो मंथन हो रहा था, उसकी रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपेंगे और पीएम की मुहर के बाद ही विधायक दल की बैठक में सीएम का ऐलान किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सदन के नेता का चुनाव करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को होने की संभावना है। यानी कि रविवार को ही ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब 16 फरवरी को सीएम की घोषणा कर दी जाएगी। अभी तक फिलहाल सीएम को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। एक खबर और सामने आई है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम बनाने की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो सकता है। तो रविवार तक हम सबको इंतजार थोड़ा करना होगा ऑफिशियल ऐलान का। पर सीएम कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, इस पर चर्चा तो जबरदस्त हो रही है और चर्चा होना तो लाजमी है। सोशल मीडिया पर भी जोरों शोरों से चर्चा की जा रही है। बीजेपी के जो फैंस हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि नुपुर शर्मा को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैसे सीएम के नाम को लेकर चर्चा कई नामों की है, पर इस लिस्ट में सबसे पहले या कहे अव्वल नंबर पर है नुपुर शर्मा। जब खबर सामने आई कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार दिल्ली में महिला सीएम बनाया जा सकता है, जैसे ही महिला सीएम की बात सामने आई तो सोशल मीडिया में फिर नुपुर शर्मा ट्रेंड करने लगी। यूजर्स एक दूसरे को बधाई भी देने लगे। अभी तो सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी हो रही है। एक यूजर ने तो उत्साह में नुपुर शर्मा की तस्वीर शेयर करते हुए लिख दिया कि मिलिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से। और ना जाने हजारों लाखों कमेंट्स कर लोग ये मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को ही सीएम बनाया जाए। वैसे नुपुर शर्मा बीजेपी की धाकड़ प्रवक्ता है। खास समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, जिसके बाद नुपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से दूर हो गई। हालांकि कई बार सोशल मीडिया में उनकी चर्चा अचानक शुरू हो जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब आपको बड़ी खबर बताती हूं। नुपुर शर्मा दिल्ली की सीएम नहीं बनने जा रही है। ना उनके नाम की चर्चा शाह नड्डा के सामने हुई है और ना ही कोई सीन है उनका सीएम बनने का। वैसे नुपुर शर्मा जिस हिसाब से सीएम के लिए लोगों की पहली पसंद बताई जा रही हैं, पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह से नुपुर शर्मा के समर्थन में लोगों ने मांग की है कि उनको ही सीएम बनाया जाए, ये खबर जरूर बीजेपी के आलाकमान तक गई होगी। क्योंकि बीजेपी सोशल मीडिया पर तो नजर रखती है ही, साथ ही लोगों की क्या क्या राय है उस पर भी नजर रखती है। पर नुपुर शर्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर यही है कि वो सीएम बनने नहीं जा रही है। वो सीएम की रेस से आउट हो चुकी है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नवनिर्वाचित विधायकों में से ही कोई एक होगा। ये खबर पक्की है और इसके संकेत भी जेपी नड्डा ने दे दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकेत दिया है कि पार्टी नवनिर्वाचित विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चयन करेगी और खबर यह भी तय है कि कोई डिप्टी सीएम भी नहीं होगा।
वैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई बीजेपी विधायकों के नाम चर्चा में है। इनमें प्रवेश वर्मा शामिल है, जिन्हें नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं ने करनैल सिंह और राजकुमार भाटिया जैसे कुछ नव निर्वाचित विधायकों के नाम भी लिए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदार बताया जा रहा है। तो वही कपिल मिश्रा भी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। वैसे नाम तो कई सारे चल रहे हैं, बीजेपी हमेशा कुछ ना कुछ नया करके चौंका ही देती है। तो फिलहाल किसी को भी नहीं पता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। सिर्फ नड्डा और शाह और पीएम मोदी ही जानते हैं। पर एक बात तय है कि नुपुर शर्मा का पत्ता कट गया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं। तो इंतजार कीजिए 16 फरवरी का। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्या एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में कई सरकार के गठन से पहले ही अधिकारी काम पर लग गए हैं, क्योंकि विभागों को 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निपटने के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कार्य योजना में 15 दिन, मासिक और 100 दिन की अवधि में पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया कि यदि किसी परियोजना या योजना को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना है, तो विभाग को मसौदा कैबिनेट नोट तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सभी विभाग प्रमुखों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए कैबिनेट मसौदा नोट तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नई बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण के बाद शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी 100 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। साथ ही दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी और एनडीएमसी जैसे नगर निकायों के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई और बाढ़ विभाग बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाएगी। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से राष्ट्रीय राजधानी के इलाके में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है। तो तैयारी बीजेपी की पूरी है। काम होगा तो केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ेगी ही। लोग सवाल करेंगे कि केजरीवाल ने सत्ता रहते आखिर क्यों काम नहीं किया। और सबसे बड़ी मुसीबत केजरीवाल की ये है, जो अब तक कैग रिपोर्ट को छुपा कर रखा गया था, वो अब सामने आएगा। जिस सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में सदन पटल में रखने पर आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 5 सालों से बच रही थी, अब सरकार जाने के बाद बीजेपी इन रिपोर्टों को सदन में रखने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इस रिपोर्ट्स की बात करें तो इनमें आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधित जांच की रिपोर्ट तक शामिल है। इसमें लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा, वायु प्रदूषण और यमुना से संबंधित मामले भी शामिल है। मतलब कैग की रिपोर्ट में केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे हैं। अब पीएम मोदी ने ऐलान किया है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। तो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है, तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। साथ ही ये भी लिखिएगा कि आखिर आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।